एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैं डाइस पढ़ा रही हूँ। डाइस का मेरा आज तीसरा लेक्चर है। हम जानते हैं डाइस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। डाइस में हम लोग कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं? 4 प्रकार का। हम लोगों ने पढ़ा है केस फर्स्ट में सिर्फ एक फिगर होता है जिसमें हम लोग को स्टैंडर्ड और जनरल जानने की जरूरत होती है। हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे लेक्चर में केस सेकेंड, यानी जिसमें दो फिगर रहेगा, डाइस का 2 फिगर रहेगा, और हम लोगों ने उसमें पढ़ा है व्हेन ओनली 1 कॉमन, जब हमारे 2 डाइस में सिर्फ एक कॉमन दिया रहेगा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्हेन ओनली 2 कॉमन। व्हेन ओनली 2 कॉमन। व्हेन ओनली 2 कॉमन, जब हमारा फिगर 2 दिया रहेगा और उसमें 2 नंबर्स कॉमन रहेंगे, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम उसे क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए हम लोगों ने केस सेकेंड में पढ़ा था कि केस सेकेंड जब भी हमारा रहेगा उसमें कितने फिगर्स मिलेंगे? 2 फिगर्स। केस सेकेंड में कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा? 3 प्रकार का। जब हमारी संख्याएं केवल एक कॉमन होंगी, जब हमारी, अब दूसरा होगा जब हमारी 2 संख्याएं कॉमन होंगी, तीसरा होगा नो कॉमन, यानी एक भी कॉमन नहीं। तो अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्हेन ओनली 2 कॉमन, जब हमारी 2 संख्याएं कॉमन होंगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्याएं हमारी बच गई हैं, जो हमारी संख्याएं बच गई हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। अब जो नंबर हमारा ऊपर हमें दिखाई दे रहा है 2 या 3, इसको यहाँ सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास में 6 नंबर्स होते हैं। 6 नंबर्स में कौन कौन से नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है? तो क्या करेंगे? देख रहे हैं आप, 5 और 6। तो 2 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 या 6, यानी जो नंबर हमारा हिडन है वही 2 या 3 का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 या 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 या 6। अब उल्टा अगर हम काउंट करते हैं, 5 का अपोजिट 2 या 3, 6 का अपोजिट 2 या 3। तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है बताइए अपोजिट टू 1। एक का विपरीत पूछ रहा है। तो एक का विपरीत अभी हम देखे हैं, एक का विपरीत क्या है? 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अगर ऐसे ही अभी पूछ देता इसी में, मानिए अगर पूछ देता 2 का अपोजिट बताइए, तो हमारा आंसर क्या होता? 5 या 6। अगर 5 का ही अपोजिट पूछ देता तो हम क्या बताते? 2 या 3। इसी तरह कई क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को उस दिन बताई थी, पासा में जब भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा यहाँ पे नंबर्स ही दिखाया जाएगा। यहाँ पे नंबर्स के जगह अल्फाबेट का लेटर्स या फिर सिंबल कुछ भी दिख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा,
देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, जब दो फिगर दिखाई देगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना नंबर्स कॉमन है। जब भी हमको दो फिगर्स दिखाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे इन दोनों डाइस में कितने नंबर्स कॉमन है। हम लोग तो देखेंगे यहाँ पे ए और बी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है इस फिगर में, फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में 2 और 3 सॉरी ए और बी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, अब देख रहे हैं हमारा इस फिगर में, फिगर फर्स्ट में सी बच गया है और फिगर सेकेंड में डी बच गया है। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, या फिर डी का अपोजिट सी हो जाएगा। अब देखेंगे ए और बी, ए या फिर बी, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा होगा ई या फिर एफ। क्या हो जाएगा, ई या फिर एफ। एक सी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट सी, ए का अपोजिट ई या एफ, या फिर बी का अपोजिट एफ, ई या एफ। उधर से भी उल्टा काउंट करने पे एफ का अपोजिट ए या बी, ई का अपोजिट ए या डी। तो फ्रेंड्स, इसका अगर मानिए इसमें अगर पूछ दे आपको अपोजिट टू एफ, एफ का विपरीत बताइए यानी उल्टा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए या बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में का जब हमारे दो नंबर्स कॉमन रहेंगे तो उसमें का एक और सवाल है, अब उसको मैं बता रही हूं। क्वेश्चन इसमें का हो गया तीसरा, ये है हमारा फिगर फर्स्ट और ये क्या है, फिगर सेकेंड। देखिए, मैं आप लोग से बार बार जब कह रही हूँ तो देखिए आप लोग, मैं आप लोग को बताएं, जब भी आप लोगों को फिगर में, जब भी एग्जाम में दो फिगर दिखाई देगा तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें कॉमन नंबर्स ढूंढिएगा कि कितने नंबर्स कॉमन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 और 4, 3 और 4, 2 नंबर्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार बताती हूँ, जब भी आप लोग का डाइस का क्वेश्चन दे और आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज कोई भी हो, यानी भाषा कोई भी हो, आपको सबसे पहले अपोजिट नंबर्स पता करने की जरूरत होती है। तो अब हमारा नंबर बच गया है, इसमें फिगर फर्स्ट में बचा है 2 और फिगर सेकेंड में बचा है 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 6 का अपोजिट 2, यहाँ पे है 3 या फिर 4, तो दिया है। अब जो नंबर हमारा इसमें नहीं दिया है वही इसका अपोजिट हो जाएगा, लिखेंगे 1 या 5। 3 या 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 या 5। अब देखिए इसका ऑप्शन है इसमें 4 ऑप्शन दिया है और ये डाइस ही है। देखिए, आप लोगों को जब मैं बताई थी
के सेकंड में दो अपोजिट नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सेम वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 2 का अपोजिट क्या दिया है 6, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 2 का अपोजिट इस डाइस में 6 दिया है। दो अपोजिट नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जब जो दूसरा हमारा ऑप्शन है उसमें भी 2 या 6 दिखाई दे रहा है। दो अपोजिट नंबर्स कभी भी हमारा दिख नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे फिगर थर्ड है, उसमें दिया है 3 का अपोजिट 5। 3 का अपोजिट क्या दिया है 5। तीन का अपोजिट क्या दे दिया है 5। तो मैं भी आप लोग को बताई हूं 3 का अपोजिट 1 या 5 दोनों हो सकता है, और 4 का अपोजिट 5 दिया है, तो इसलिए हमारा इधर ऑप्शन नंबर 3 ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ऑप्शन संभावना में रह जाएगा, इसलिए इसे भी गलत कर देंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है यानी वही सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ेंगे नो कॉमन। अब हम लोग पढ़ेंगे के सेकेंड का नो कॉमन, यानी जब हमारे दो पासा दिया रहेगा, दो फिगर दिया रहेगा और उसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं रहेगा। तो देखिए जब हमारा नो कॉमन क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी हमको जानने की जरूरत होती है कि हमारा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। ये केस फर्स्ट के जैसे होता है, जब भी आप लोगों को दो फिगर दिखाई देगा और एक भी नंबर्स कॉमन नहीं दिखाई देगा तो आप लोग क्या यूज करेंगे, उसमें कौन सा ट्रिक मेथड उसमें अप्लाई करेंगे, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है देखिए यहाँ पे भी हमारा कितने फिगर्स दिए हैं, दो फिगर्स दिया है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें कितने नंबर्स कॉमन है, तो यहाँ पे हमको एक भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं नो कॉमन। तो मैं आप लोगों को बताई हूँ जब भी आप लोगों को नो कॉमन अगर आपको फिगर में दिखाई देगा यानी एक भी नंबर्स कॉमन नहीं दिखाई देगा, तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि ये हमारा पासा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो देखते हैं 1 और 2 काउंट कर रहे हैं 3 हो रहा है, 3 प्लस 2 काउंट करेंगे 5 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा। यहाँ पे अगर काउंट करेंगे 5 प्लस 4 9 हो रहा है, 6 प्लस 5 11 होगा, 4 प्लस 6 10 होगा। यहाँ पे किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हमारा पासा कौन सा है, मानक पासा। कौन सा पासा है, मानक पासा। तो अगर इसमें पूछ दे 1 2 और 3 का अपोजिट बताइए, तो हमारा 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है
देखिए यहाँ पे है दो फिगर। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, कॉमन नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 6 3 4 5, एक भी नंबर हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारा डाइस कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो अगर हम यहाँ पे 1 + 6 काउंट करें तो कितना आ रहा है 7, 3 + 4 काउंट करें तो कितना आ रहा है 7, यानी ये हमारा पासा कौन सा पासा है, सामान्य पासा यानी साधारण पासा। तो अगर इसमें पूछ दे 1 2 या फिर 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 4 या फिर 5। तो अब हम लोगों का केस सेकेंड खत्म हुआ यानी फिनिश हुआ। अब पढ़ेंगे केस थर्ड यानी मोर देन 2 फिगर, जिसमें 2 से ज्यादा फिगर होगा। केस थर्ड, जब 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। तो इसका क्वेश्चन है 1 2 या 3 4 5 6 4 3 और 5। इसमें देखिए मैं बताई हूं केस फर्स्ट में केवल एक फिगर रहेगा, केस सेकेंड में 2 फिगर रहेगा और केस थर्ड में क्या रहेगा 2 से ज्यादा। तो इसमें कितने फिगर्स हैं 3 फिगर्स हैं। जब इसमें 3 फिगर है तो देखिए इसे हम अब सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले वो नंबर्स वो दो पासा को ढूंढेंगे जिसमें केवल एक नंबर कॉमन हो। देखिए सबसे पहले हम इसमें 1 और 3 लेते हैं। 1 और 3 अगर हम लेंगे तो देखेंगे इसको हम सबसे पहले जब भी हमको केस थर्ड यानी 2 से ज्यादा फिगर वाला दिखाई देगा तो हम इसे नो कॉमन से कभी हल नहीं करेंगे। किससे हल करेंगे, ओनली 1 कॉमन से। तो केस अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फिगर फर्स्ट तथा थर्ड से, फर्स्ट तथा थर्ड से। सबसे पहले ये समझ लीजिए, देखिए अगर हम इसको फर्स्ट और सेकेंड से हल करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से हल करेंगे, अगर मानिए फर्स्ट और सेकेंड से हल करेंगे तो यहाँ पे एक भी नंबर हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसमें ऐसी 2 स्थितियों को लेंगे, ऐसी 2 पासे को लेंगे जिसमें हमारा कोई एक नंबर कॉमन हो। जब भी हमको 3 पोजीशन दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसा 2 फिगर ढूंढेंगे जिसमें केवल एक नंबर कॉमन हो। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लेके मानिए अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो अगर फिगर फर्स्ट था थर्ड से अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या है 3 कॉमन है। तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट होंगे सबसे पहले। तो 3 1 और 2 3 5 और 4। अब देखिए जो नंबर हमारा नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 2। तो इसका क्वेश्चन है अपोजिट टू 2 यानी 2 का
अपोजिट बताइए। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें? 4। क्या हो जाएगा? 4। एक बात और सुन लीजिए, देखिए जब भी हमको केस थर्ड यानी जब पासे की हमको 2 से ज्यादा स्थितियां दिखाई देंगी, 3 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, तो हमको नो कॉमन से कभी हल करना नहीं है। अब देखिए उसमें चारों स्थितियों में से किसी 2 स्थिति ऐसे मतलब ऐसे 2 फिगर को देखिए जिसमें केवल एक नंबर कॉमन हो। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ली हूँ तो एक भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम इसको नो कॉमन से हल नहीं करेंगे। उसके बाद से मैं ली हूँ फिगर फर्स्ट तथा थर्ड से, फिगर फर्स्ट तथा थर्ड से, तो इसमें हमें एक एक नंबर कॉमन दिखाई दिया है, इसे हम उसके बाद हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसका मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। @ डॉलर और परसेंटेज। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही नहीं रहेगा, यहाँ पे अल्फाबेट का लेटर्स का सिंबल कुछ भी रह सकता है। हैज, कॉपीराइट, त्रिभुज, हैज, परसेंटेज, कॉपीराइट, त्रिभुज, डॉलर और कॉपीराइट। देखिए इसमें पूछ रहा है अपोजिट टू डॉलर। देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूं, यहाँ पे कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं? 4 फिगर। यहाँ पे 4 फिगर हैं। अगर मैं यहाँ फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं लूंगी तो यहाँ पे हमें एक भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। @ डॉलर, परसेंटेज, हैज, कॉपीराइट और त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे? इसे फर्स्ट और सेकेंड से हल नहीं करेंगे। अब देखेंगे फिगर फर्स्ट तथा थर्ड से। फिगर फर्स्ट तथा थर्ड से अगर हम इसको फिगर फर्स्ट या थर्ड से हल करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एक सिंबल्स कॉमन है। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे भी क्या है? परसेंटेज है। इसे ऊपर और नीचे नोट डाउन कर लेंगे। @ डॉलर अब तीसरा फिगर हो जाएगा परसेंटेज, कॉपीराइट और हैज। तो यहाँ पे पूछ रहा है हैज का अपोजिट, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे परसेंटेज का अपोजिट क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम देखें फर्स्ट और सेकेंड में हैज है, @ है, कॉपीराइट है, डॉलर है, हैज है। कौन से सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है? त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? त्रिभुज। तो हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा? त्रिभुज। त्रिभुज का अपोजिट हैज, कॉपीराइट का अपोजिट @ यहाँ पे डॉलर का अपोजिट हैज। इसका एक दूसरे का ये अपोजिट हो जाएंगे लोग, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा हैज। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों में लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।